कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। आपने सुना होगा कि पति पत्नी का 7 जन्म का रिश्ता होता है। अरे क्यों झूठ बोलते हो? पति पत्नी तो जो है मैंने कितने जो है तलाक होते भाई कोर्टन में केस पड़े हैं, कितनों को छोड़ करके एक दूसरे को छोड़ देते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसी माँ नहीं देखी होगी जिसने कोर्ट में जाकर के बेटा से रिश्ता तोड़ने के लिए कहीं केस लिखाया हो, क्योंकि माँ का रिश्ता निस्वार्थ होता है। इस दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना, उनमें सभी रिश्ते स्वार्थ से भरे हैं, लेकिन माँ का रिश्ता स्वार्थ से नहीं भरा। यदि कोई बेटा विदेश में परदेश में रहता हो और वो आयरो हो घर फोन करे, बहन ते पूछे कि मैं आयरो हूँ बहन तेरे लिए काला हूँ, बता देगी ये ले आई माँ की फेमस चीज क्या है, बेटा मंगा लेगो कछु न कछु। पत्नी भी कह देगी ये ले आना वहां से आ रहे हो। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है और वो कहता है कि मैं 10 दिन की छुट्टी लेके आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं, माँ की कोई फरमाइश नहीं होती। वो केवल ये कहती है लड़खड़ाते हुए होठों से कि तू जल्दी आ जा। तो देखे बिना महीना नो है गए और तू आ जागो तो तू ही मेरो सुकून है, तू ही मेरो सुख है, तू ही मेरो शौक है, तू ही मेरो धन है। और जब आ जाता है ना बेटा, आहा खाटम परी हो तो ठाड़ी आ जाएगी, बीमारी दूर रह जाएगी। और बाकी पत्नी ताने देती है, बाद ना तो डरो कोई डरी है, और छोरा आएगा तो डोल रही है, तो क्या पता बाकी दवाई आ गई है, बाकी कैप्सूल आ गए हैं, बाकी मर्ज की दवाई आ गई है। माँ है ना बेटा भैया, एक ऐसा रिश्ता है जो केवल देना जानता है। पता है जब तक माँ के हाथ पांव चलता है वो ना चाहते कोई सेवा करे मेरी, वो खुद कहते हैं कि मैं 4 रोटी डाल के खुद खा लूंगी और तुम्हें को खवा दूंगी। पर वो ये चाहते हैं कि न हमते मीठे बोल ले, हमारे पास न बैठ ले, हमते बतरा लो, हमें कुछ चाहिए नहीं, पर हमारे पास बैठत ना है तो बुरा लगता है। माँ क्या चाहती है तो बस 2 बोल ले। जब बेटा इधर होके निकल जाता है, बहू उधर होके निकल जाती है, तब माँ को बहुत पीड़ा होती है कि मैंने जादना के लिए थोड़ी ब्याह करो, मैंने जादना के लिए थोड़ी बेटा पैदा करो और बड़ो करो कि मुझे ऐसे आंख बचा के जाएगा। माँ का दिल ना दुखा। ये माँ होती है ना भैया, ये करुणा का देवता है धरती पे। तुम पे गलती है जाए और माँ नाराज है जाए तो तुम्हें मनावे के लिए बहुत कछु नहीं करना पड़ेगा। यदि कोई देवता रूठ जाए तो जन काका करना पड़ेगा, कोई इंसान रूठ जाए तो जन काका करना पड़ेगा, पत्नी रूठ जाए तो जन काका करना पड़ेगा। लेकिन तुम माँ रूठ जाए ना, चले जाना 1 आध दिन बाद, तो तैयार बैठी होगी मनी मनाई, जो कहेगी मैं तो इंतजार कर रही, तू आ रहा होगा, मैं तो देख रही। और बस ने का पाँव छियो, ऐसो भोरो भारो देवता तुम्हें दुनिया में कहूँ नहीं मिलेगा। और पता है हम मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, पता ना है भगवान ने स्वीकार करी है कि ना करी, लेकिन वही भोग है जब हम माँ को खिलाते हैं और जब माँ की सेवा करते हैं तो समझ में आता है कि देवता खुश है रोए, समझ में आता है तो बाकी आत्मा खुश है रही है। और जब वो ये कह दे ना कहू बेटा ते कोई माँ जे कह दे कि मुझे अगले जन्म में वो बेटा मिले तो जे ही मिले, तो समझना तुम्हारी पूजा पूरी हो गई, तुम्हारी साधना पूरी हो गई। माँ का दिल ना दुखा।
कुछ लड़के ऐसे होते हैं, कहीं परदेश में रहेंगे तो माँ घी करके रखेगी, 5 किलो घी कर लेगी, घास खोद के भैंसे खवावेगी और घी बनावेगी। नेक दूध बढ़ावते 100 ग्राम 50 ग्राम आधी किलो दूध बढ़ेगा, है ना, और बातें बड़ा घी कर लेगी। और बेटा आवेगा तो बड़ी खुश है कि ले बेटा मैं तो 5 किलो घी कर लो है, अपने पेट में ना डालो, खाए खुद ही तो खाए सकती, अपने पेट में ना डालो, मैंने 5 किलो घी करो। लेकिन दुख तब होता है जब बा नालायक ने 2-5 हजार माँ के हाथ पे ना धरे और का बोलो अम्मा का जरूरत है, मैया का जरूरत है, बाय का मोल लेनो है? अरे बाय तो ना लेनो मोल, पर तेरो तो फर्ज बनतो है का सबरे जे पैसा बई अम्मा जाके देखो घर में। अरे जे तेरी माँ है कि जऊ को हक है, जऊ को कछु हिसाब किताब है, लेकिन जे कह के अम्मा का जरूरत है, पापा का जरूरत है, ऐसे के जीवन में कीड़ा पड़ते हैं। वो जीव जो है जो ऐसा शब्द कह रही है माँ के लिए, तो जब जरूरत ना आई ना माँ ने तब भी तेरे को न्यो कह के दूध पिवाए, चुटिया बड़ी आ जाएगी, चुटिया बड़ी आ जाएगी, पीजा 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 पीजा, जबरदस्ती दूध पिवाए। आज कह रहा हूं कि माँ का जरूरत है। मैं उन नालायकों से कहना चाहता हूं कि माए जरूरत हो चाहे नहीं हो, पर तुम कमावन लगे हो तो 1000-2-4 हजार रुपया महीना 2 महीना में जरूर हाथ पे धरो, बचेगो तो तुम्हें काज धर जाएगी, तुम्हारे ही तो काम आवेगो, वो छाती पे धर के नहीं ले जाएगी। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से। मैंने हिंदुस्तान की हजारों माताओं को देखा है जिनके पति कदर नहीं करते हैं ना, तो क्या कहते हैं मेरा बेटा बड़ा है जा, फिर मैं काऊ की जरूरत ना है, ये कबामन लगेगा, मेरी सारी सुविधा है जाऊंगी। जो बालकन के ऊपर धीरज धरे भरे है और जब बेबालक छोड़ के जाए ना तो उस माँ का कलेजा दुखता है। उन पुत्रों को कहना चाहता हूं कि जिनकी माँ की कदर बाप ने न कदर करी होए, वह बेटा को कर्तव्य है कि अपनी माँ की कदर करे, और जो दुख झेले का है इनकी पूर्ति सुख दे के करे कि माँ अब हम बड़े आ गए, तू चिंता मत करे, बता तेरो कहाँ मने, कौन सा तीर्थ करना है, कहाँ जाना है, मैं घुमा के लाऊंगा। ऐसे पुत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी माँ बाप के लिए जीते हैं। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, जिनके माँ होती है। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से।
तेरा दामन भरा उसने किरदार से, नन्ही सी जान पर नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ का दिल ना दुखा। एक बात बताऊं, जब कोई चीज रहती है तो कदर नहीं होती। उनसे पूछना जिनकी माँ दुनिया में नहीं रही है, उनसे पूछना माँ की कदर क्या होती है। जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिला उन्हें पूछना माँ की कदर क्या होती है। समझिएगा, माँ एक ऐसा देवता है जो दिल से दुआ दे दे तो परमात्मा से भी टाली नहीं जाती। परमात्मा भी मजबूर होता है कि इसे माँ ने दुआ दी है। एक दिन ये दिनेश कह रहा था कि गुरुजी मैंने कथा यहाँ पे इसीलिए रखी है, यहाँ मेरे पिताजी की समाधि है, शायद उनकी आत्मा होगी तो सुन रही होगी, मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन मन करता है कि काश माता पिता जिंदे हों हैं और उस समय उन्हें सुकून दिया जाए, तो उस सुकून का आनंद कुछ अलग होता है। तो जिनके माता पिता जिंदा हैं उस इस अवसर को मत चूकिएगा। माँ ने पैदा किया अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका ज़माने हो, सब्र जिसका ज़माने में मशहूर है वो है माँ का दिल ना दुखा। तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन
कमाता नहीं था, लाखों रुपए कमाता था, महीने के लाखों। और माँ बेचारी गरीबी में गुजारा कर रही गांव में। मैंने एक दिन मेरे परिचय में था, मैंने पूछा माँ से, मैंने कि तेरा बेटा तो नौकर है बहुत बड़ो, तुझे गरीबी में कहीं मर रही है? बोले वो दे तू ही ना। मैंने पढ़ाया, खेत बेचो मैंने 3 बीघा, मैंने पढ़ाया, बड़ा बनाया, तो जयपुर रहता है। मैंने कि नंबर ले होगा, मैंने नंबर लगाया। मैंने कि बाबूजी कैसे हो, ठीक है? बोले हाँ कृपा है आपकी। मैंने कि तेरी डोकरी यहाँ खेत पर घास खोद रही है, मेढ़ पे दूसरे की पे, तू कोट पैंट पहन के माँ बाबूजी बने डोल लो जयपुर में, तुझे शर्म नहीं आती? मो काय को डरो, बुरा माने को 100 बार मान जा। मैंने बातें खूब बुरी वाली गई। तो मोते बोलो मैं दूं तो खूब, पर ये छोटे दे देते हैं। मैं जागू देता हूं और ये छोटे दे देते हैं। मैंने कि ये डारे नरक में, लेकिन बाय संतोष मिलेगा तो ये दे के संतोष तो मिलेगा कि मैंने माँ को दिया 10, 5 हजार 20 हजार मैंने माँ को दिया है। अब अपने संतोष के लिए तू माँ को दे और माँ को संतोष मिले जहाँ माँ दे है? तेरा तो फर्ज बनता है ना। यदि छोटेपन में ऐसे वो सोच लेती है कि नहीं मैं जाने दूंगी जी, बाद में मुझे देख करे कि नहीं करे तो तेरे का होता। तो जो ये सोचते हैं ना कि हम तो इसीलिए नहीं देते हैं कि वो यहाँ कर देगी माँ कर देगी, ये सोचना हमारा अधिकार नहीं है। हमें अपनी माँ की सेवा कर, क्योंकि हमें उसका पुण्य खुद हमें मिलेगा है और माँ की दुआ हमें प्राप्त होगी और हमारा कर्तव्य बनता है भाई। भूल कर सारे शिकवे खिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं माँ, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा हो, सब्र जिसका समाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। कभी कभी औलाद जो है इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करती है कि माँ का सीना छलनी हो जाता है। एक औलाद तो ये कह देती है माँ से कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ऐसे शब्द कहने वालों को परमात्मा भी कभी क्षमा नहीं करता। एक लड़का था, एक संत से बोला कि तुम बहुत माँ की महिमा बताते हो, ऐसा क्या कर दिया माँ में, ऐसा क्या है? उसने कहा बेटा इसका उत्तर कल दूंगा, पर एक मेरी बात मान ले। बोले बता। उन्होंने बगल में तो एक ईंट ली 1.5 किलो की। बोले जाए तू पेट ते बांध के 24 घंटा जाइए बांध के सोमन हो, जाइए बांध के काम करना हो, जाइए जाके जाइए बांध के सब काम करने हैं, कल आना हो। कल की छोड़ो शाम को ही आएगा। बोले जाए बांधे के वो पे कोई काम ना है, चाहे तुम बताओ। बोले जे तो बेटा 1.5 किलो की है, और जे तो 9 घंटे ना भाई हैं, तू तो 2.5 किलो को है तो 9 महीना राख्यो और बैते लीपा पोती झारा बुहारी सब काम करे, सब काम है। और बाकी बात जब पैदा भयो ना तो माँ के शरीर की पूरी नसें टूट जाती हैं, एक नई जिंदगी मिलती है।
वो दर्द होता है कि नापने वालों के थर्मामीटर टूट जाते हैं। उसके बाद फिर तुझे छाती से लगा करके दूध पिलाया है। हर काम करते समय एक निगाह तो पे राखी, रोटी कर रही है तो है, न को बालक की आवाज आ गई तो छोड़ के भागते हैं, झारा बुहारी कर रही है तो सब काम करते करते तेरी, और तू कह रहा कि माँ की महिमा क्या होती है? तेरे जैसे कृतज्ञ लोग, एहसान फरामोश लोग कभी परमात्मा की प्रसन्नता का कारण नहीं बनते हैं। तू कहता माँ की महिमा क्या होती है? 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है और पालती है माँ। मैंने माँओं का बलिदान देखा है। क्या देखा है? एक माँ तो अपने बेटा से कह रही थी, बेटा तू मेरे पास मत आओ करे। बोले क्यों? बोले तेरी घरवाली जब ये देखते है कि तू मेरे पास आ रहा हो तो ते कलेश करते है ना, सोई वो रोए पड़े हो। बोले हाँ मम्मी करती तो बहुत कलेश करती है, और जब मुझे तनख्वाह मिलती है तो बड़ी निगरानी रखेगी कहीं माँ को तो नहीं दे आया। तो बेटा कोई बात ना, तू जो है अपनी घरवाई के संग में खुश है ना, बस जाए सुन के मैं दिल खुश है जा, तो मुझे कछु नहीं चाहिए, तुम्हारो घर बस गो है, तुम अब करे खाए रहे हो, बस मुझे तो जई में सुकून है, मुझे कछु चाहिए थोड़े ही, मैं तो करूंगी खाऊंगी। तो ऐसे अपने कलेजे के टुकड़े को उसकी खुशी के लिए दूसरे के हवाले कर देती है। ये त्याग माँ का है, नहीं तो भाई बेटे पे अधिकार तो माँ का भी है ना। और भाई 100 200 500 रुपया दे आवे हैं तो बहू जो कलेश करती है। जो माताएं बेटे को माँ से दूर करती हैं ना, जो बहुएं, वे बहुएं बहुत घोर नरक में जाती हैं। किसी के कलेजे के टुकड़े को छुड़ाना, उसकी आत्मा को छीन लेना, उसे ये बहुत बड़ा दर्द देना है, बहुत बड़ा दर्द देना। जो बहुएं आकर के सीधे 1 आध साल नहीं बीतती फिर आगे लग रही कान में कि न्यारे होना हुए तो अलग होना है, वो तो अलग होना है। ये बात जो है महापाप की बात है, क्योंकि तुम बेटे को माँ से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। एक माँ थी अपने बच्चे को 2.5 साल का बच्चा हुआ, मेला दिखाई भी ले गई और वहाँ में खोएगा कम से कम 4 घंटा तक खोए और रहो जाके सब चंदा तारे याद आ गए, रोमन लगी, बेहोश है गई। 4 घंटा बाद जब बालक मिलो और जब वो घर चलने लगे तो क्या बोली अपने पति से, शहर में रहते थे? बोले शहर नहीं चल रहे हो। बोले तो गांव चल रहे हैं। बोले काहे? बोले मैंने 15 साल तुमको माँ से दूर करके रखा है, शहर में लाई हूं तब से, जानना हो दो। 15 साल मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हें दूर करके रखा, मैं तो 2.5-4 घंटा में बालक खोया हो ना, मैं सब चंदा तारे याद आ गए। अब मैं आपको अपनी माँ, आपकी माँ से दूर नहीं रखना चाहती, घर चलो। और गांव लेके गई और बाकी बूढ़ी माँ द्वार पे बैठी बैठी रोज इंतजार करती कि मेरो लाला काउ न काउ दिन जरूर आवे वो। और जैसे माने बहू बेटा देखे ना, नाती देखो 2.5 साल को, सो जाके नाती से चिपट के रोई पड़ी। और जाकर के जब बहू ने कही मम्मी या तो हम यहीं रहेंगे या तुम हमारे संग चलोगी, तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, मोए जित हो रही है कि तुम शहर में न रहें, खूब रहें, पर मोते नाती और मैं बेटा मेरी बहू है, 1-2 महीना मिला ले जा करो, जब छुट्टी हो करे मेरी कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी। मैं तुम्हारे काऊ काम में बाधा नहीं डालूंगी, पर मैं 2 महीना में 1 महीना में जब मौका मिले तो मैंने कलेजे तो लगा लूँ, अपने नाती है, अपने बहू बेटन ने, तो मुझे सुख मिलेगा, तो दुआ मिलेंगी बेटा। मैं तेरे तो को दुआ दूंगी, तेरे माँ बाप को दुआ दूंगी, पर मैं बेटा मोते छीने मते। 15 साल बाद बेटा रोया, फिर वो बहू भी रोई। तब फिर वह मैया ने कही ना तुम जाओ, तुम सुखी रहो। फिर उन्हें निर्णय कर लो कि हर संडे छुट्टी का पड़ता है, हर इतवार आया करेंगे और माँ के साथ बैठ के खाया करेंगे। तो ऐसी बहुओं को भी मैं दुआ देता हूँ, साधुवाद देता हूँ
जो इस बात को समझती हैं कि ये भी किसी माँ का बेटा है, हैं? जैसे मेरे बेटे का मन मेरे बेटे के लिए, मेरा मन मेरे बेटे के लिए तड़पता है, ऐसे ये भी तो किसी माँ का बेटा है ना। ये बहुएं समझदार हैं। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। बहुत सी बहुएं हैं ना, वे क्या कहती हैं, हमारी सास है तो हम फूटी आंख अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैंने ऐसी माँ कोई ना देखी जो अपनी बहू के आवे पे खुश नहीं भई होए। जादना ब्याह है के आयो हैं, बादना फूली फूली फिर रही, पागल है गई अति हैं, कितनी खुशियां मनाई, वो तो ते नफरत का ही करेगी। पर तेई समझ में अंतर पर गए, नए जमाने की है कि ज्यादा पढ़ी लिखी है गई ना, तेरी बुद्धि खराब है गई है। ये पढ़े लिखे बेवकूफ हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता कि जाने अपने बेटे तो बहुए लावे के लिए कितने मंदिर पे नारियल चढ़ाए हैं, न जाने कितने देवता मनाए हैं, न जाने कितने महादेव बाबा पे लोटा ढारे हैं, तब ये बहू आई है और मुझे कह रही है कि मैं बुरी लगती हूँ। अरे तो ते सीख कह रही है, तो ते सीख की कह रही है, समझ आवे की कह रही है, तो ते कोई और भली बुरी न कहे ता बजेते तो ते कह रही है, क्योंकि तू अब्बा घर की इज्जत है। पर तेरी बुद्धि खराब है तो कहीं भावेगी हैं। जैसे सती की बुद्धि खराब थी, बिगड़ी हुई औलाद को हर बात बुरी लगती है, चोरों के लिए चांदनी की रात बुरी। माँ बाप और सास ससुर के वाणी में छुपे हुए प्रेम को जो समझ नहीं पाता है, वो जिंदगी में दर्द उठाता है, दुख उठाता है, जिंदगी में पछताता है। और जो अपनी सासू माँ ससुर हैं और इनकी वाणी में छुपी हुए जो करुणा है, जो दया है, उसको समझ जाएगा। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा। उनके हृदय में प्रेम होता है, लेकिन ये इन्हें तो बे लोग अच्छे लगते हैं जो कपड़ा की दुकान पे जाए, कपड़ा जो कहता है तुम पे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, बस वो जो ठगवे वाला हो तो का है वो इनको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, और जो इनके भविष्य की बात करे वो बुरा लगने लग जाए, तभी कर्म फूट जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, जो बहुएं जो ये कहती है ना कि मैं तो सास को कभी अच्छी लगी ही नहीं, अच्छी नहीं लगती तो वो इतने पूजा पाठ तुम्हारे लिए नहीं करती, इतनी खुश नहीं होती शादी के जना तू आई कही तब हैं। यदि उनकी भाषा का बुरा नहीं मानना चाहिए। भूल कर सारे शिकवे गिले पास आ, वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, माँ का दिल ना दुखा। यशोदा ने कहा, लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरी तो यही दुआएं हैं। हर माँ ये चाहती है मेरो बेटा जहां भी रहे बस सुखी रहे, खुशी रहे, बस यही माँ की दुआएं होती हैं। और इन दुआओं को जो लूट लेते हैं ना सेवा करके, एक बात बताऊं,
माँ से तुम थोड़ा सा हंस लो, बोल लो, उनके साथ बैठ के रोटी खा लो, हैं? उस इतना ही खुशी है उनकी, उन्हें ज्यादा हमसे कुछ चाहिए नहीं है। पत्नी तो पता है बा को बर्थडे आवे तो गिफ्ट मांगती है, करवा चौथ आवे तो गिफ्ट मांगती है, सालगिरह आवे तो गिफ्ट मांगती है, लेकिन माँ कभी गिफ्ट नहीं मांगती है। माँ अच्छा वो पत्नी जो है गिफ्ट ले लेकर खुश तो रही है, हैं? लेकिन माँ बिना गिफ्टों के भी कितनी खुश है, हैं? ऐसी माँ को समझना जरूरी है।